हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। मेरा सब अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो ये बज गए थे यहाँ 5 साढ़े 5 का बजे के टाइम हो गया था। यहाँ मंडी से ले आए थे मम्मी पापा जाके सब्जी, क्योंकि सब्जी जानी थी दो जगह। एक हमारे लिए रखनी थी घर में, और दूसरी जो है माँ की जानी थी बसुंडा। बाबा और माँ वहाँ ये वही थे। तो ये जहाँ शिमला मिर्च, टमाटर, घिया, खीरा, आम बच्चों के लिए जूस के लिए था, और मोटी मिर्च, अदरक और टिंडे, भिंडी, सारी सब्जियां जो है लेके आ गए थे। नींबू वगैरह, क्योंकि गर्मी का सीजन आपको पता है, बार बार में जो है चाय नहीं पी जाती है। और यहाँ हमारा ये बहुत अच्छा काम है, सब्जी धो के रखते हैं, हम लाते ही जस्ट धो देते हैं। और फिर मम्मी आ जाती है हॉस्पिटल मेरे पास। तो फिर मम्मी चाय लाना भूल गई थी तकाजे में। जल्दी जल्दी में चाय नहीं याद रही भाई, क्योंकि बच्चों को भी काम था। और फिर सब्जी वब्जी का वो मोटा मोटा जो है मम्मी निपटाई आई थी। फिर एक चली गई थी घर, नहा धो के वो आएगी। फिर यहाँ हम दे देते हैं चाय वाले अंकल के पैसे। फिर बोल देते खुले नहीं है। फिर हमने बोला चलो नेक्स्ट चाय आएगी, दोबारा चाय लेके आओगी तब दे देंगे। फिर यहाँ जो है देख लो भाई, सुबह सुबह चाय और ब्रेड या बिस्किट खाना रहता है मेरे को। तो यहाँ जो है मैं ये लोग का सिर को कवर कर रखा था। ये हॉस्पिटल का एक रूम, दूसरा रूम है जिसमें दो बेड है। और यहाँ जो है ब्लड वगैरह टेस्ट किए जाते हैं, बीपी वगैरह। हॉस्पिटल का ये मंदिर है हमारा। बोलो श्याम बाबा की जय, जय सभी बाबा की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो ये बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। यहाँ जो है आपका मन उदास होता आप यहाँ बैठ जाओ। ये रात का जो है वीडियो है, और ये रिसेप्शन है। और ये जो है कंपाउंडर भैया है जो रात को केयर के लिए डटे हुए हैं, जो इनकी ड्यूटी लगी हुई है स्टाफ में से। और फिर ये देखो, ये सीन ऐसा है, मतलब ये रूम मतलब पूरा ही हमारे लिए बुक हो गया था। इस तरह से 4 बेड थे, 2 बेड हमने इस तरह मिला लिए, 2 बेड उधर मिला लेते। पेशेंट आते तब हम अलग अलग कर देते थे। हॉस्पिटल वाली जो नर्स थी वो अलग कर देती थी बाद में। तो यहाँ जो मैंने हल्की सी करवट ले रखी थी, क्योंकि स्टिचेज में दर्द होता है, और डॉक्टर ने बोला था हल्का हल्का जो आप स्टार्ट कर दो। और फिर मैंने जो है 3 दिन बाद जो है मैं बेड पे से नीचे धरती पे पैर रखा। भाई सच बताओ, मेरे चेस्ट में पेन होने लग गया था। मतलब इतना दर्द हो रहा था, मुझे ये नहीं लगा कि भाई तू बच पाएगी। अब वाले ऑपरेशन में मुझे ये लगा था मेरा बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सांस नहीं आ रहा था, खड़ी हो रही थी, चक्कर आ रहे थे। फिर ये जो है पकड़ के मेरे को चला रहे थे। फिर मुझे यहाँ से डिस्चार्ज मिल रहा था। तो मैम ने बोला, डॉक्टर ने बोला था कि भाई इसको चलाओ, अगर तुम नहीं चल पाओगे तो हम डिस्चार्ज नहीं देंगे। फिर मेरे को ये भी बोला गया था अगर तुम चल पाओगे तो बेबी से भी तुम्हें मिला देंगे जल्दी ही। फिर इनका यहाँ रूल था हॉस्पिटल वालों का कि डिलीवरी चाहे बॉय हो या बेबी, बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल, तो यहाँ जो है ये केक खुद से कटवाते हैं बेबी के लिए। तो यहाँ लिखा था बेबी बॉय, हमारा बेबी एनआईसीयू में था। चलो कोई नहीं, भगवान वो भी ठीक करेंगे, उसको भी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाएगा। तो फिर यहाँ मैम बोली कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बेबी बिल्कुल ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कत है वो ठीक हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगी जल्दी, 2 4 दिन लगेंगे। तो फिर मैम ने बोला, ये बहुत ही अच्छी मैम है, डॉक्टर है, और इनका नेचर भी और बोलने चालने का तरीका भी और सब कुछ, मतलब हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। मैं तो यही बेटर, मुझे यही बेटर लगा, क्योंकि देखो आप जिस जहाँ से भी अपना ट्रीटमेंट करवाते हो आपको पता चल जाता है कि भाई ये डॉक्टर कैसा है। बोलने चलने से ही इनका नेचर बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यार से बोलती है, प्यार से समझाती है, और सपोर्ट करती है, मतलब हिम्मत देती है, ये नहीं कि मैं हिम्मत तोड़ दो। फिर मैम बोला कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सब ठीक है, खुश हो। फिर मैम ने बोला, फिर मुझे सब हंसी का माहौल कर दिया था। मैम ने 2 बातें बोल कर इतना प्यारा, मतलब 2 बातें ही बोली थी, इतनी प्यार से बोली थी। फिर मैम बोली आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का से थोड़ा बहुत खा लो, इतना ज्यादा कोई परेशानी है देखो। मतलब भाई इतना स्वीट नेचर, मतलब हर किसी का नहीं होता। और इनने बहुत अच्छा अच्छे से ट्रीटमेंट किया, थैंक यू। और फिर ये सोनिया हमें ले आई थी बाहर। तो ये पहलवान पहलवान को लेके चल रहा है बाहर। ये देखो भाई, ये मेरे से भी ज्यादा पहलवान है। तो ये हमारी हनी की बुआई लगती है। हनी के पापा ने जो है बहन बना रखी है, और बहुत ही अच्छी है, वैसे भी बहुत अच्छे से केयर भी कर रही थी, और अपना मतलब पूरा दिया इसने, 100% दिया भाई। इनकी यहाँ ड्यूटी है, जो बैक करती है हॉस्पिटल में, तो बहुत अच्छे से केयर किया है। और फिर यहाँ जो मैं आराम आराम से आ रही हूँ, क्योंकि मैं हाथ क्यों लगा रखा है, क्योंकि जब हिलती हूँ चलती हूँ तो थोड़ा टाँगों में खिंचाव होता है, दर्द होता है। वो दर्द तो होगा ही, मैं देखो नॉर्मल दिन मेरे वैसे दर्द होता है, लेकिन यहाँ सेशन के बाद या इस टाइम पे दर्द होता है, उठने बैठने में, चलने फिरने में, खाने पीने में, लेटने में, मतलब हर जगह आप दूसरे बंदे के ऊपर डिपेंड हो जाते हो। तो यहाँ जो है मुझे आराम से बिठाया जा रहा था, और मैं ये सब पीछे से बोल रहे थे भाई आराम से बिठाना, कोई गड़बड़ मत कर देना है, क्योंकि बिल्कुल कच्चे टाके 3 दिन में थोड़ी ना सब रिकवर होता है। तो 10 दिन बाद जो है मेरे टाके खुलने थे, स्टिचेज ओपन होने थे। तो फिर यहाँ से जो है मुझे बिठा देते हैं। ये लोअर टी शर्ट, पहली बार बाजार में लोअर टी शर्ट का वीडियो आ रहा है, क्योंकि
इस टाइम पे भाई लोअर टी शर्ट ही सेफ होता है। डिलीवरी के टाइम पे जो है भाई लोअर टी शर्ट ही काम आती है, डिलीवरी के टाइम पे और डिलीवरी के बाद। तो यहाँ जो है मेरे को आराम से लिटा दिया गया था, और इस गाड़ी में जो है हनी, हनी की दादी, कुंज, एकता और हनी के पापा, बाकी दो चुया मियाँ घर है हमारी, टिया और थानवी। वो भी वेट कर रही थी बेबी आएगा बेबी आएगा, लेकिन बेबी 2-3 दिन बाद आएगा या पता नहीं, मुझे 2-3 दिन का ही नाम ले रहे हैं। अभी तक ये लोग सच भी नहीं बता रहे थे। फिर हमारे घर पहुंचते ही पता चलता है बेबी को वहाँ से जो है रेफ़र कर दिया गया है। वहाँ से हम ले आए थे रेवाड़ी, क्योंकि वहाँ हमें 0% का भी, मतलब 1% का भी जो है वो नहीं दिख रहा था सुधार। तो फिर हम आ गए थे रेवाड़ी। तो ये रेवाड़ी घर की वीडियो है, छोटी छोटी क्लिप निकाली थी मैंने। तो ये देखो, ये जो है मेरा कुछ हाल ऐसा था। और फिर हनी एकता चली गई थी और मम्मी चली गई थी भाई वंश के पास हॉस्पिटल दूध देने, जो मम्मी का जो दूध होता है वो देने चली गई थी, क्योंकि वहाँ डॉक्टर ने बोल दिया था मम्मी का दूध लेके आओ, बच्चे को पिलाना है, थोड़ा हजम करेगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर हम धीरे धीरे जो है दूध की मात्रा बढ़ा देंगे। फिर कुंज उठ गया था, तो कुंज की ड्यूटी लग गई थी हनी के मामा की, हनी के पापा की। तो वही पता नहीं क्या बोल रही हूँ। फिर ये देखो, ये यहाँ आप देखना, एंजॉय करना, मतलब ये बच्चों के साथ बच्चे हो गए भाई। इस टाइम पे देखो थोड़ा बहुत मन तो उदास था, लेकिन क्या करें, इनके साथ जो है अपना टाइम गुजारना था भाई। ये टाइम भी बस गुजर गया। चलो दुआ करना हमारा बेबी ठीक ठाक रहे। फिर हनी आ गया था मेरे पास। तो ये देखो 3:54 का टाइम हो गया है शाम का। तो यहाँ जो मैं इसको चश्मा लगा रही थी, फिर ये देख रहा था मम्मी चश्मा तो हाथ में आया ही नहीं, ये आपके लग गया। मतलब इसको ये नहीं पता कि फिल्टर है। तो बस इसके साथ ऐसे ही टाइम पास कर रही थी, ऐसे ही टाइम निकल गया था। फिर पता नहीं क्यों बस बेबी की याद आ जाती है, ऐसे पड़ी रहती थी भाई बिना बच्चे के। देखो माँ का कैसा जापा, बस ऐसे ही बस टाइम गुजारना रहता है एक तरह से ये। और इसके साथ जो है भाई थोड़ा बहुत टाइम निकल गया था। ये इस पे मेरा पूरा मन है भाई, इसको मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन अंश होने के बाद पता नहीं क्या हो गया, मेरा अंश पे ज़्यादा ध्यान रहता है अब। और ये हमारे अंश का वीडियो है। हॉस्पिटल जो भी बंदा जाता वो ही वीडियो बना के लाता हमारे बच्चे की। ये इतने प्यार से आराम से जो है दूध पिला रहे थे, नर्स बहुत ही अच्छे से केयर करते हैं वहाँ बेबी की। और बेबी के मामले में जो है हॉस्पिटल जो है कलावती हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। हमारे बेबी की जल्दी रिकवरी हो गई थी, बहुत अच्छा है यहाँ, मुझे कोई टेंशन नहीं हुई। फिर बाद में जैसे मैंने बेबी को गोद में लिया, फिर मुझे थोड़ा यकीन हुआ कि हाँ मेरा बेबी जल्दी ठीक हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा। रिकवरी जल्दी से हो गई थी और बहुत ही अच्छे से प्यार से जो है केयर किया इन्होंने। बिल्कुल ड्राई स्किन नहीं थी बेबी की, बिल्कुल सॉफ्ट स्किन है। और इनको पता है कि तेल मालिश करके बहुत ही अच्छे से रखा था हमारे बेबी को, डायपर वाइपर लगा के फुल केयर कर रहे हैं बच्चे। ये नहीं है कि भाई ये हमारा बेबी अकेला था, नहीं, वार्ड में बहुत सारे बेबी थे, कोई 400 ग्राम का भी था, 500 का भी था, मतलब बहुत सारे बेबी थे। अंश से भी हल्के हल्के बेबी थे वहाँ पे। उन सब की इतनी बेटर जो है वो कर रखी थी केयर, बहुत अच्छी केयर करते हैं यहाँ। हर बेबी का अलग अलग तेल, वाइप, पैड, डायपर, सब कुछ अलग अलग रखते हैं इनके यहाँ जो मशीन के नीचे, बहुत ही अच्छे से केयर कर रखी। तो कुछ इस तरह से हमारे बच्चे का हाल हुआ था। और यहाँ से जो है हम निकाल के लाए थे अपने बच्चे को, ठीक है। तारों से बीच में जो बच्चा झूल जाता है ना आपका, और वो सीन आप देख सकते हो, वो माँ बाप ही दर्द समझ सकते हैं, या वो इंसान समझ सकता है जिसने उस बच्चे को वहाँ देखा है, बाकी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, ठीक है। ये पहला वीडियो है मेरा मेरे बेटे के साथ। ये देखो पहली बार गोदी में लिया था, और ये बिल्कुल इतना नाजुक सा, इतना प्यारा लग रहा था, बस जी कर रहा था बस इसको गोद में ही लेके बैठे रहो। मेरे को इतना ज़्यादा बैठना अलाउड नहीं था, स्टिचेस पे जोर पड़ रहा था, कमर में दर्द रह जाएगा, ये भी आ जाएगा, पर मेरे को मन नहीं मान रहा था। फिर हनी के दादा ने लिया भाई, क्योंकि मेरे बाद जो है घर के जो मुखिया है उन्होंने लिया। और मैं
हम यही मानते हैं, मेरा भी मन कर रहा था भाई मैं हनी के दादा को ही दे दूं, क्योंकि देखो वो बड़े हैं और उनका थोड़ा हार्ट की दिक्कत रहती है। हार्ट की दिक्कत हनी की दादी की भी है, पर हनी के दादा कुछ ज़्यादा ही वो इमोशनल हो जाते थे। बस ऐसे बोल रहे थे मेरा बच्चा घर आ जाए, हमारा बच्चा घर आ जाए। फिर हनी के पापा भी आए अंश से मिलने, देखने की मेरा बच्चा कैसा है। फिर हमने अंश की 1-2 वीडियो बनाई हमारे बच्चे की, ये देखो बहुत ही जब तब वो कमज़ोर था हमारा बेटा, ये देखो। मतलब बस अब तो ये बहुत ज़्यादा ठीक हो गया है। तो ये हंसी, ये बेमाता हंसा रही है मेरे बेटे को। बेमाता में बेटे के नसीब में सारी खुशियाँ लिखे, कोई दुख ना लिखे। बस इसके हिस्से में जो भी दुख तकलीफ है वो मेरे हिस्से में कर दे। जितना दुख देखना था उतना देख लिया, जितना दर्द होना था हो लिया। बस अब कोई दर्द परेशानी ना हो ज़िंदगी में कभी भी, ये देखो। बस वही नज़र मत लगा देना इस चेहरे को। बस दुआ करना कि हमारा बेटा ठीक रहे, खुश रहे, बस हेल्दी रहे। तो बोलने वालों ने शायद देख ली वो क्लिप कि हमारा बेटा कैसे आया हमारे पास। तो ये हनी की बुआ भी आ गई, हनी अंश के पास। अंश की भी बुआ है भाई, और ये सबका लाडला है भाई मेरा। तो बस पूछो मत, इसको शादी में गोदी में लेके बैठी रहती थी, डॉक्टर बोलते थे इसको लेटा दो, पर मेरे ये फिर हनी आ गया। ये बोलते ना दूसरा बच्चा क्यों किया क्यों किया, इसलिए किया। ये देखो बड़े भाई का प्यार ही कुछ अलग होता है। तो ये वो सीन है यहाँ जो माँ अपने आंसू रोकती है ना, दिल पे पत्थर रख के जो अपने बच्चे को देखती है, उसके पास बैठी रहती है।